Hello children and welcome to our English series for class 8th. Today we'll talk about the second chapter of your supplementary reader It So Happened, and the name of the chapter is Children at Work, written by Geeta Wolf, Anushka Ravishankar and Arijit Sen. It is taken from the famous book Trash on Rag Picker Children and Recycling. बच्चों, आज हम एक ट्रू स्टोरी पर बात करने वाले हैं। ये स्टोरी रैग पिकर्स की है। ऐसे बच्चे जो कूड़े के ढेर से प्लास्टिक, मेटल और दूसरी चीज़ें बीन कर उन्हें बेच कर अपनी गुज़र बसर करते हैं। वो बच्चे हमारे घर के बच्चों की तरह स्कूल नहीं जा पाते, उन्हें दूसरी सुख सुविधाएं नहीं मिलती और वे बड़ी मुश्किलों से बहुत छोटी उम्र में अपना गुजारा करते हैं। और इसी तरह के एक बच्चे की कहानी हम यहाँ पर पढ़ेंगे जो अपने घर की समस्याओं से तंग आकर घर से भाग जाता है और उसके बाद जब वो दूसरे स्थान पर पहुँचता है तो उस पर क्या गुजरती है, ये हम इस कहानी में जानेंगे। तो आइए इस कहानी को समझें। Summary of the story. Children at Work is a sensible story by Geeta Wolf, Anushka Ravishankar and Arijit Sen, which focuses on the living of slum children. चिल्ड्रन एट वर्क नाम की यह संवेदनशील कहानी गीता वोल्फ, अनुष्का रविशंकर और अरिजीत सेन द्वारा रचित है, जिसका केंद्र बिंदु झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे हैं। दिस स्टोरी टीचर्स अस टू बी एम्पैथेटिक विद दीज चिल्ड्रन एंड हेल्प वट एवर वी कैन। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें ऐसे बच्चों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए और उनकी जितनी मदद हो सके उतनी करनी चाहिए। दिस स्टोरी इन्वॉल्व्स अ बॉय नेम्ड वेलू। ये कहानी वेलू नाम के एक लड़के की है। ही वॉज अ स्मॉल बॉय ऑफ 11 ईयर्स। वह 11 साल का एक छोटा सा बच्चा था। हिज फादर वॉज अ ड्रंकर्ड। उसके पिता शराबी थे। हिज फादर यूज टू बीट हिम एंड हिज सिस्टर एंड यूज टू स्नैच एवरी मनी दे अर्नड। उसके पिता उसे और उसकी बहन को मारा करते थे और जो भी पैसा वो कमा कर लाते थे उसे छीन लेते थे। वेलू वॉज फेड अप विद द डे टू डे अब्यूसेस एंड डिसाइडेड टू रन अवे फ्रॉम होम। अब वेलू उन रोज़ की गालियों से परेशान हो चुका था और वह घर छोड़ने का निर्णय लेता है। ही वॉकड ऑल डे in Kannur, a district in Tamil Nadu, and later on boarded Kanyakumari Express. वो पूरे दिन चल चल कर तमिलनाडु के एक जनपद कन्नूर में पहुंचता है और वहां से वो कन्याकुमारी एक्सप्रेस ट्रेन में बैठ जाता है। कन्याकुमारी एक्सप्रेस ब्रॉट हिम टू चेन्नई सेंट्रल स्टेशन और इस ट्रेन में बैठकर वह चेन्नई के सेंट्रल स्टेशन में पहुंच जाता है। चेन्नई सेंट्रल स्टेशन वॉज अ ह्यूज स्टेशन। चेन्नई सेंट्रल स्टेशन एक बहुत बड़ा स्टेशन था। वेलू सॉ पीपल इन अ रश विद देयर सूटकेसेस। वेलू ने देखा कि लोग अपने सूटकेस लेकर बहुत जल्दी में इधर उधर जा रहे हैं। अ लाउड स्पीकर वॉज शाउटिंग विद अनाउंसमेंट्स। एक ध्वनि यंत्र या लाउड स्पीकर में बहुत ज़ोर ज़ोर से घोषणाएं हो रही थी। सम पीपल वर वॉचिंग अ बिग टीवी स्क्रीन। कुछ लोग एक बड़े से टीवी स्क्रीन को देख रहे थे। Some were sitting on the platform. कुछ लोग प्लेटफॉर्म पर बैठे थे। वेलू was feeling very weak and his legs were shaking. वेलू को बहुत ही कमज़ोरी महसूस हो रही थी और उसके पैर भी कांप रहे थे। He had come to Chennai in an unreserved compartment sitting near the gate. वह चेन्नई तक एक अनारक्षित कंपार्टमेंट या डिब्बे में बैठकर पहुंचा और वह गेट के किनारे ही बैठा रहा। अ ग्रुप ऑफ पीपल प्लेइंग कार्ड्स एंड शाउटेड थ्रू आउट द नाइट। वहाँ ट्रेन में एक समूह ताश खेल रहा था और पूरी रात जोर जोर से चिल्ला रहा था। वेलू फेल्ट मिजरेबल इन अ न्यू प्लेस एंड सैट ऑन अ बेंच। वेलू को उस नई जगह पर बहुत ही असहाय महसूस हुआ और वह एक बेंच पर बैठ गया। A ragpicker small girl with brown and dirty hair named Jaya saw him and talked about him. जया नाम की एक भूरे और गंदे से बालों वाली कूड़ा उठाने वाली लड़की ने उसे देखा और उसके बारे में पूछने लगी।
Initially, Velu was reluctant as she was a stranger to him. शुरुआत में वेलू को उसके प्रश्नों का उत्तर देने का मन नहीं हुआ क्योंकि वह उसके लिए अनजान थी. She told she could arrange for his food. उसने कहा कि वह उसके लिए भोजन का प्रबंध कर सकती है. वेलू had no other option than to follow her. वेलू के पास उसका पीछा करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था. वेलू वेंट बिहाइंड हर. वेलू उसके पीछे पीछे चलता रहा. शी टुक हिम टू बिजी रोड्स विद हाई ट्रैफिक एंड डस्ट. वह उसे बहुत ही भीड़ वाली सड़कों से ले गई जहाँ बहुत अधिक गाड़ियाँ थीं और बहुत धूल थी. वेलू वॉज फ्राइटन्ड बाय द ट्रैफिक. वेलू को ट्रैफिक देखकर बहुत डर लगा. अ सेंट्रल जेल केम नियर हिम. अचानक वह एक जेल के सामने आया. जया वार्नड हिम ऑफ पुलिस एज पुलिस डू नॉट लाइक रैग पिकर्स. जया ने उसे पुलिस से सावधान रहने के लिए कहा क्योंकि पुलिस कूड़ा बीनने वालों को पसंद नहीं करती. फाइनली दे रीच्ड अ मैरिज हॉल. अंत में वे एक शादी के मंडप पर पहुंचे. देयर वॉज अ बिग गार्बेज पाइल. वहाँ कूड़े का एक बहुत बड़ा ढेर था. जया फाउंड 2 बनानाज एंड अ वड़ा. जया को वहाँ 2 केले और एक वड़ा मिला. शी गेव अ बनाना एंड द वड़ा टू वेलू. उसने वेलू को एक केला और वड़ा दे दिया. वेलू वॉज रिलक्टेंट टू ईट लेफ्ट ओवर फूड थ्रोन इन द बिन. वेलू को पहले उस कूड़ेदान में फेंके हुए उस बचे हुए भोजन को खाने का मन नहीं किया. बट ही वॉज हंग्री एंड देयर वॉज नो अदर ऑप्शन. लेकिन वह बहुत भूखा था और उसके पास अन्य कोई विकल्प नहीं था. दे एट टुगेदर. उन्होंने साथ साथ खाया. नाउ जया टुक हिम टू हर ओन होम. अब जया उसे अपने घर ले गई. इट वॉज अ स्लम हाउस मेड ऑफ broken steel sheet and other useless materials like an old tire, plastic sheets and bricks. यह एक छोटी सी झोपड़ी थी जो टूटे हुए स्टील की शीटों से और दूसरे बेकार सामान जैसे पुराने टायर, प्लास्टिक की शीटें और ईंटों से बनी हुई थी. जया गेव हिम अ बिग सैक एंड आस्क्ड हिम टू हेल्प हर. जया ने उसे एक बड़ा सा बोरा दिया और उसे अपनी मदद करने को कहा. वेलू वॉज क्यूरियस अबाउट वाई जया कलेक्ट्स यूजलेस मटीरियल्स. वेलू को बहुत जिज्ञासा थी यह जानने की कि आखिर जया इतना बेकार सामान क्यों इकट्ठा करती है. जया एक्सप्लेन्ड शी सेल्स इट टू द स्क्रैपर. जया ने समझाया कि वह उसे एक कबाड़ी को बेचती है. स्क्रैपर सेल्स इट टू द फैक्ट्रीज वेयर दीज प्लास्टिक्स एंड पेपर आर रिसाइकल्ड इनटू अ न्यू वन. वो स्क्रैपर इस पूरे कबाड़ को फैक्ट्रियों को बेचता है जहाँ पर इस प्लास्टिक और पेपर को रिसाइकल करके उसे पुनः प्रयोग में लाकर नई वस्तुएं बनाई जाती हैं. वेलू वॉज नॉट हैप्पी विद द जॉब. वेलू को ये काम बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. ही डिसाइडेड इफ़ ही गेट्स अनदर जॉब ही विल लीव दिस डर्टी जॉब. उसने निर्णय लिया कि अगर उसे दूसरा काम मिल गया तो वह इस गंदे काम को छोड़ देगा. Hope you all must have understood the summary of the chapter. Now let us go through some word meanings. Porter, a person employed to carry luggage. Squinted, look at someone with one or both eyes closed. Muttered, say something in a very low voice. Exhausted, very tired. Announced, make a formal statement about something. Loudspeaker, it is an equipment for sound used in public places. Compartment, separate section. Disappearing, cease to be visible. Now here are some comprehension questions to test your understanding. You can write your own answers or you can take help from the answers that are given here. Question 1. Velu stood on the platform but he felt as if he was still moving on a train. Why? Velu had run away from home. Being a small boy, he was naturally tired, hungry, and afraid of the ticket examiner. He lay down near the compartment door. He could not get over the feeling that his train journey was over. Question 2. What made him feel miserable? Velu was alone, tired, and hungry. He didn't have a ticket also, so he felt miserable. Question 3, Part 1. Velu travelled without a ticket. Why? Velu travelled without a ticket because he had no money.
Second, how did he escape the ticket collector's attention? He escaped the collector's notice because the ticket collector did not come to that unreserved compartment. Question number 4. Why had Velu run away from home? Velu had run away from home because of the misdeeds of his father, who used to snatch all the money from him and his sister. He also beat the children. Question number 5. Why did he decide to follow the strange girl? Velu agreed to go after the strange girl because he was hungry and the girl promised to get food for him. Question number 6. Can Velu read Tamil and English? How do you know? Velu could not read signboards in English, but he read the Tamil sign on the central jail. Question number 7. If you are not careful, you will soon be counting bars there, the girl said. What is she referring to? She is referring to central jail. Second, what does she mean when she say, if you are not careful? She pointed out to Velu that doing wrong was not so important as escaping the police or getting caught. The sentence is, you don't have to do anything, just don't get caught, that's all. Question 8. Where did the girl lead Velu to? The girl led Velu to a marriage hall. Second, what did they get to eat? They got some food from the garbage bin. It was leftover food. Question number 9. What work did she do? Think of a one word answer. Rag picking. Question number 10. What material are the strange huts made out of? The strange huts are made out of tin sheets, bricks, wood, and plastic. Second, why does Velu find them strange? Velu finds those huts strange because in his own village the huts were made of mud and palm leaves. Question number 11. What sort of things did Jaya and children like her collect and what did they do with those things? Jaya and other children like her collected paper, plastic and glass, etc. They sold all that to a kabadi or junk dealer. Question number 12. Is Velu happy or unhappy to find work? Give a reason for your answer. Velu is not at all happy. He had never done such a dirty job in his village. Question number 13. Now here you have to match the words with their synonyms, which are called Samanarthi Shabd in Hindi. And here what all you have to do is to match two words having the same meaning. Now the first word is wobbly, second pulled in, then panicked, squashy, gulped down, shove, crookedly, weeding, grimace, glumly. And on the other side, twisted expression of pain, push, not straight, sadly, removing grass, arrived, unsteady, crushed, very worried, swallowed quickly. Hope the summary and the exercises must have made the chapter clear to you. Now you have to go through the chapter again word by word and try to understand it on your own. Then you should write all the word meanings and comprehension questions in your notebooks. We'll be back with more valuable videos. Let's wrap up the session for today. Till then, take care of yourselves and bye-bye.